नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल टेक स्टडी में। आज इलेक्ट्रिशियन थ्योरी की सीरीज में हम इसमें सेमेस्टर 2 2015 का एग्ज़ाम पेपर सॉल्व करने वाले हैं। इससे पहले हम सेमेस्टर 1 2015 का एग्ज़ाम पेपर सॉल्व कर चुके हैं। तो आइए देखते हैं आगे। ये आपका क्वेश्चन पेपर का स्क्रीनशॉट है। तो आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन देखिए है, द वर्टिकल एम्पलीट्यूड ऑफ एनी वेव फॉर्म इन CRO इंडिकेट्स। यानी CRO में किसी भी वेव फॉर्म का ऊर्ध्वाधर आयाम इंगित करता है। 4 ऑप्शन है देखिए आपके, RMS वैल्यू, औसत वैल्यू, तात्कालिक वैल्यू, पीक टू पीक वैल्यू। तो राइट आंसर है आपका पीक टू पीक वैल्यू डी। क्वेश्चन नंबर 2 है, CRO में 250 वोल्ट RMS मुख्य AC वोल्टेज की पीक टू पीक वोल्टेज क्या है? यानी व्हाट इज़ द पीक टू पीक वोल्टेज ऑफ 250 वोल्ट RMS मेन AC वोल्टेज इन CRO? राइट आंसर है आपका 353.5 वोल्ट्स, आंसर सी। क्वेश्चन नंबर 3 है, ट्रांजिस्टर के अधिकांश जर्मेनियम अर्धचालक की तुलना में सिलिकॉन का उपयोग करके बनाया जाता है क्योंकि यह है। तो ध्यान दीजिएगा, जो सिलिकॉन होता है वो करंट वहन की क्षमता उसकी ज़्यादा होती है, इसलिए हम सिलिकॉन का ज़्यादा यूज करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, द्विध्रुवी यानी बाइपोलर जंक्शन जो है उसका ट्रांजिस्टर के टर्मिनल हैं। बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर के टर्मिनल्स हैं। तो राइट आंसर है आपका बेस बी, कलेक्टर सी, इमीटर ई। क्वेश्चन नंबर 5 है, किस प्रकार का एम्पलीफायर में सबसे ज़्यादा पावर गेन है? यानी किस एम्पलीफायर का पावर गेन सबसे ज़्यादा होता है? राइट आंसर है आपका कॉमन एमीटर एम्पलीफायर। क्वेश्चन नंबर 6 है, CE एम्पलीफायर के AC करंट गेन AI का सूत्र है। 4 ऑप्शन आपके, राइट आंसर आपका बी, AI = IC/IB। क्वेश्चन नंबर 7 है, यहाँ हिंदी में देखिए थोड़ा सा मिसप्रिंट था क्वेश्चन पेपर में, तो इंग्लिश में ही आप देख लीजिए। व्हिच टाइप ऑफ ऑसिलेटर्स आर यूज्ड इन ब्रॉडकास्ट ट्रांसमीटर्स? यानी किस प्रकार के ऑसिलेटर जो हैं वो ब्रॉडकास्ट ट्रांसमीटर में उपयोग किए जाते हैं? तो राइट आंसर है आपका क्रिस्टल ऑसिलेटर्स। जो क्रिस्टल टाइप के ऑसिलेटर्स होते हैं वो हमारे ब्रॉडकास्ट ट्रांसमीटर्स में यूज किए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है देखिए, IGBT स्टैंड्स फॉर। तो IGBT का मतलब होता है आपका इंसुलेटेड गेट बाइपोलर ट्रांजिस्टर। इंसुलेटेड गेट बाइपोलर ट्रांजिस्टर। क्वेश्चन नंबर 9 है, अगर दो इनपुट्स A एंड B हैं तो NAND गेट का आउटपुट Y क्या होगा? राइट आंसर आपका Y = AB पर डेज। क्वेश्चन नंबर 10 है देखिए, निम्नलिखित विद्युत सहायक में से कौन सा डी आवश्यक है? यहाँ पे देखिए हिंदी में फिर से मिसप्रिंट है, तो आप इंग्लिश वाला ही देखिए। व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इलेक्ट्रिकल एसेसरी इज रिक्वायर्ड टू प्रोवाइड विद अंडर राइटर्स नॉट? राइट आंसर है आपका सीलिंग रोज, ऑप्शन बी सीलिंग रोज। क्वेश्चन नंबर 11 है, PVC चैनल सरफेस वायरिंग की मुख्य हानि क्या है? 4 ऑप्शन आपके, राइट आंसर है आपका ज्वलनशील और आग का खतरा। जो PVC चैनल सरफेस वायरिंग की मुख्य हानि होती है वो ज्वलनशील आग का खतरा उसमें से मेन है। क्वेश्चन नंबर 12 है, किस प्रकार की तारों की प्रणाली का उपयोग नहीं करना चाहिए उन स्थानों पर जहां पर धूप और बारिश का खतरा है? राइट आंसर है आपका क्लीट वायरिंग। क्वेश्चन नंबर 13 है, द मेटल कंडुइट्स कैन बी प्रोटेक्टेड अगेंस्ट कोरोजन बाई। जो मेटल के कंडुइट्स हैं वो कोरोजन से कैसे उनको हम बचा सकते हैं? तो राइट आंसर आपका गैल्वनाइजिंग, उनके ऊपर जिंक की लेयर को चढ़ा के, जिसको हम गैल्वनाइजेशन बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है, सैडल्स के द्वारा पाइप फिक्सिंग करते हैं, फिटिंग के कितनी दूरी पर होने चाहिए? यहाँ पे देखिए इसमें मिसप्रिंट है, आप इंग्लिश वाला देखिए। व्हाइल फिक्सिंग द कंडुइट पाइप्स बाय सैडल्स, जब हम कंडुइट पाइप को सैडल के थ्रू फिक्स करते हैं, द डिस्टेंस मस्ट बी एट आइदर एंड ऑफ द फिटिंग इज। राइट आंसर है आपका 30 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 15 है, व्हाइल बेंडिंग द कंडुइट पाइप मिनिमम बेंडिंग रेडियस ऑफ कंडुइट शैल बी। राइट आंसर आपका 7.5 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 16 है देखिए, द नॉन मेटेलिक कंडुइट पाइप यूज्ड इन वायरिंग शुड हैव अ मिनिमम साइज इन डायमीटर इज। राइट आंसर है आपका 15 mm। क्वेश्चन नंबर 17 है, IE नियमों के अनुसार किसी भी तारों की स्थापना के समय में करंट रिसाव अधिक से अधिक क्या हो सकता है? राइट आंसर आपका 1/5000वां भाग, फुल लोड करंट का 1/5000 भाग। क्वेश्चन नंबर 18 है, बड़े DC मशीन का योग किस
चीज़ का बना होता है। 4 ऑप्शन आपके हाई कार्बन स्टील, कास्ट स्टील, माइल्ड स्टील, राट आयरन। राइट आंसर है आपका कास्ट स्टील। क्वेश्चन नंबर 19 है सिंप्लेक्स वेव वाइंडिंग की समांतर पथ संख्या डीसी जनरेटर में कितनी होती है? 6, 4, 2, 1। राइट आंसर है आपका 2। क्वेश्चन नंबर 20 है डीसी शंट जनरेटर का क्या एप्लीकेशन है? वेल्डिंग जनरेटर सेट, बूस्टर, इलेक्ट्रोप्लेटिंग, इलेक्ट्रिक टैक्सन। राइट आंसर है आपका इलेक्ट्रोप्लेटिंग। क्वेश्चन नंबर 21 है डीसी जनरेटर आर्मेचर के रफ कम्यूटेशन को किसके द्वारा कम किया जा सकता है? 4 ऑप्शन आपके देखिए। राइट आंसर है आपका मुख्य ध्रुवों के बीच के अंतर ध्रुवों को उपलब्ध कराने के, यानी प्रोवाइडिंग इंटरपोल्स बिटवीन द मेन पोल्स। क्वेश्चन नंबर 22 है डीसी जनरेटर में वोल्टेज का निर्माण नहीं होने का मुख्य कारण है? 4 ऑप्शन आपके। जनरेटर रेटेड गति से चलता है, क्षेत्र सर्किट प्रतिरोध क्षेत्र क्रिस्टल प्रतिरोध की तुलना में अधिक है, क्षेत्र कोर में मौजूदा अवशिष्ट चुंबकत्व ब्रश उचित संपर्क में है। राइट आंसर है आपका बी, क्षेत्र सर्किट प्रतिरोध क्षेत्र क्रिटिकल प्रतिरोध की तुलना में अधिक है। क्वेश्चन नंबर 23 देखिए एक लंबे शंट कंपाउंड जनरेटर में टर्मिनल वोल्टेज 400 भी है, फील्ड शंट रेजिस्टेंस 80 ओम है, शंट फील्ड करंट की गणना बताइए। तो यहाँ पे आपकी राइट आंसर है 5 एम्पियर। क्वेश्चन नंबर 24 है डीसी जनरेटर का ईएमएफ समीकरण जिसमें सिंप्लेक्स वेव वाउंड आर्मेचर है। तो ये फार्मूला आपका होता है E = 5 ZN × P/120 वोल्ट। क्वेश्चन नंबर 25 है जनरेटर जिसमें शंट क्षेत्र श्रृंखला क्षेत्र के बाद से जुड़ा हुआ है, यानी द जनरेटर इन व्हिच द शंट फील्ड इज कनेक्टेड आफ्टर द सीरीज फील्ड इज कॉल्ड। तो उसको हम बोलते हैं डीसी लॉन्ग शंट कंपाउंड जनरेटर। ऑप्शन डी है आपका सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 26 से देखिए कौन सा नियम डीसी मोटर में कंडक्शन की गति की दिशा की पहचान करने के लिए लागू किया जाता है? 4 ऑप्शन आपके। राइट आंसर है आपका फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम। क्वेश्चन नंबर 27 है डीसी मोटर में बैक ईएमएफ ईबी के अनुपातिक है? फ्लक्स, गति, आर्मेचर कंडक्टर की संख्या, पोल्स की संख्या। राइट आंसर है आपका गति यानी स्पीड। क्वेश्चन नंबर 28 है डीसी शंट मोटर में अगर क्षेत्र, यहाँ पे ध्यान दीजिए, खुला है तो मोटर के चलने के दौरान मोटर का क्या होगा? इन डीसी शंट मोटर इफ़ द फील्ड इज ओपन ड्यूरिंग रनिंग व्हाट विल हैपन टू द मोटर? तो राइट आंसर है आपका द मोटर रन्स इन डेंजरस स्पीड एंड मे बर्न आउट, यानी मोटर खतरनाक गति में चलेगा और वो जल भी सकता है। क्वेश्चन नंबर 29 है मोड़ने या मरोड़ने के क्षण का बल धुरी के इर्द गिर्द को कहा जाता है? द टर्निंग ट्विस्टिंग मोमेंट ऑफ फोर्स अबाउट एन एक्सिस इज कॉल्ड एज। इसको हम बोलते हैं टॉर्क। क्वेश्चन नंबर 30 है देखिए एक 220 वोल्ट डीसी शंट मोटर जब 500 आरपीएम पर चलती है तो बैक ईएमएफ 210 वोल्ट है और टार्क 2 गुना बढ़ जाता है। तो बैक ईएमएफ EB2 200 वोल्ट है, नई गति क्या होनी है? तो यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा 476 आरपीएम, 476 आरपीएम। क्वेश्चन नंबर 31 है देखिए विच टाइप ऑफ डीसी मोटर इज यूज्ड फॉर एलिवेटर्स, यानी एलिवेटर्स जो होते हैं उसमें किस तरह का डीसी मोटर यूज़ करते हैं? तो हम वहाँ यूज़ करते हैं डीसी कम्युलेटिव कंपाउंड मोटर या डीसी संचयी यौगिक मोटर। क्वेश्चन नंबर 32 है द सीरीज फील्ड डाइवर्टर स्पीड कंट्रोल मेथड इज मेनली यूज्ड इन फैन मोटर्स, इलेक्ट्रिक ट्रेन्स, फूड मिक्सर, प्रिंटिंग मशीन। राइट आंसर आपका इलेक्ट्रिक ट्रेन्स। क्वेश्चन नंबर 33 देखिए एसी डीसी कंट्रोल ड्राइव की एक एप्लीकेशन है ब्लोअर, विद्युत कर्षण, रोबोटिक्स, सर्वो मोटर। राइट आंसर आपका इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन या विद्युत कर्षण। क्वेश्चन नंबर 34 है दो वाइंडिंग ट्रांसफार्मर में लोड साइड के रूप में जाना जाता है? 4 ऑप्शन है प्राथमिक पक्ष, माध्यमिक पक्ष, कम वोल्टेज की और उच्च वोल्टेज को। राइट आंसर आपका सेकेंडरी साइड यानी माध्यमिक पक्ष। क्वेश्चन नंबर 35 है देखिए कैलकुलेट द करंट इन लो वोल्टेज साइड ऑफ द 1 kVA 240 वोल्ट 120 वोल्ट सिंगल फेज ट्रांसफार्मर। तो यहाँ पे आपका आएगा राइट आंसर 8.33 एम्पियर। क्वेश्चन नंबर 36 है ऑटो ट्रांसफार्मर का एप्लीकेशन क्या है? 4 ऑप्शन आपके श्रृंखला लाइन बूस्टर, वाणिज्यिक भवनों में, एलिमिनेटर्स और टोंग परीक्षक। राइट आंसर आपका यहाँ पे सीरीज लाइन बूस्टर्स यानी श्रृंखला लाइन बूस्टर। क्वेश्चन नंबर 37 है एक विधि जो ठंडा करने के लिए आमतौर पर अपनाई जाती है 100 kVA तक के कम क्षमता वाले वितरण ट्रांसफार्मर के लिए। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन आपके तेल विस्फोट शीतलन विधि, हवा विस्फोट शीतलन विधि, फोर्स सर्कुलेशन ऑफ ऑयल कूलिंग मेथड या मजबूर परिसंचरण तेल ठंडा विधि और नेचुरल एयर कूलिंग मेथड या प्राकृतिक हवा शीतलन विधि। राइट आंसर है आपका यहाँ पे नेचुरल एयर कूलिंग मेथड। क्वेश्चन नंबर 30 देखिए ट्रांसफार्मर के ब्रीदर में प्रयोग होने वाला ताज़ा सिलिका जेल किस रंग का होता है? तो जो सिलिका जेल है वो नीले कलर का होता है
और अगर उसमें मॉइस्चर आना शुरू होता है तो धीरे धीरे उसका कलर चेंज हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 39 है, विच मेथड ऑफ ग्रुप ऑफ ट्रांसफार्मर फॉर 3 फेज ट्रांसफार्मर्स कनेक्शन एम्प्लॉयड एट द सबस्टेशन एंड ऑफ द ट्रांसमिशन लाइन। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर है प्राइमरी इन डेल्टा एंड सेकेंडरी इज इन गामा। क्वेश्चन नंबर 40 है, देखिए माध्यमिक पक्ष में एक एकल चरण ट्रांसफार्मर का ईएमएफ समीकरण क्या है। तो इसका ईएमएफ समीकरण होता है आपका 4.44 F/2 5M वोल्ट। क्वेश्चन नंबर 41 है, देखिए जब एक प्राथमिक और माध्यमिक वोल्टेज एक ही घुमावदार से प्राप्त हो रहे हैं उस ट्रांसफार्मर को कहा जाता है, तो उसको हम बोलते हैं ऑटो ट्रांसफार्मर। क्वेश्चन नंबर 42 है, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग मीटर बिलोंग्स टू द इंटीग्रेटिंग टाइप इंस्ट्रूमेंट, वोल्ट मीटर, एनर्जी मीटर, एमीटर, वाट मीटर। राइट आंसर है आपका एनर्जी मीटर या ऊर्जा मीटर। क्वेश्चन नंबर 43 है, द मटेरियल यूज्ड फॉर स्प्रिंग कंट्रोल इन इंस्ट्रूमेंट इज। 4 ऑप्शन आपके देखिए, मैंगनीन, यूरेका, फॉस्फर ब्रॉन्ज, सिल्वर। राइट आंसर आपका फॉस्फर ब्रॉन्ज। क्वेश्चन नंबर 44 है, द यूनिट ऑफ सेंसिटिविटी ऑफ इंस्ट्रूमेंट इज, यानी यंत्र की संवेदनशीलता की इकाई है ओम प्रति वोल्ट, वोल्ट प्रति ओम, वोल्ट एम्पियर, एम्पियर सेकेंड। राइट आंसर आपका ओम प्रति वोल्ट। क्वेश्चन नंबर 45 है, जो एक करंट ट्रांसफार्मर सीटी का एप्लीकेशन है, ऑटो ट्रांसफार्मर, टांग परीक्षक, अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर या वैरियर। राइट आंसर आपका यहाँ पे टांग टेस्टर या टांग परीक्षक। क्वेश्चन नंबर 46 है, द PMMC टाइप मीटर इज वर्किंग ऑन द प्रिंसिपल एज सेम एज। ABCD 4 ऑप्शन आपके, राइट आंसर आपका DC मोटर, DC मोटर। क्वेश्चन नंबर 47 है, देखिए व्हिच टाइप ऑफ इंस्ट्रूमेंट कैन बी यूज्ड ओनली इन AC सर्किट, मल्टीमीटर, इंडक्शन टाइप वाट मीटर, मूविंग आयरन वोल्ट मीटर, परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल मीटर। राइट आंसर आपका इंडक्शन टाइप वाट मीटर। क्वेश्चन नंबर 48 है, द डिफ्लेक्टिंग फोर्स और रिपल्सन टाइप MI इंस्ट्रूमेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, यानी प्रतिकर्षण प्रकार MI साधन के। हिंदी में आप मत जाइए, हिंदी के कुछ वर्ड्स होते हैं जो टेक्निकल में बहुत टफ होते हैं, शायद उसको इंग्लिश में समझना आसान रहता है। यहाँ पे 4 ऑप्शन है देखिए, ABCD, द करंट, द वोल्टेज, द स्क्वायर ऑफ द करंट, द मैग्नेटिक फील्ड। राइट आंसर आपका द करंट। क्वेश्चन नंबर 49 है, देखिए द मटेरियल यूज्ड फॉर शंट रजिस्टर फॉर द एक्सटेंशन रेंज ऑफ अमीटर इज ब्रास, मैंगनीन, ब्रॉन्ज, कॉपर। राइट आंसर आपका मैंगनीन। क्वेश्चन नंबर 50 है, द वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ टांग टेस्टर इज सेल्फ इंडक्शन, म्यूचुअल इंडक्शन, फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल, सेम प्रिंसिपल ऑफ DC मोटर। राइट आंसर है आपके यहाँ पे म्यूचुअल इंडक्शन। तो ये थे आपके 50 क्वेश्चन जो सेमेस्टर 2 2015 के एग्जाम में पूछे गए थे। इसी तरह से आने वाले वीडियो सेमेस्टर 3, सेमेस्टर 4 के बाद हम 2016, 17, 18 ऐसे करके 5 साल का हम पूरा एग्ज़ाम पेपर इस पर सॉल्व करेंगे चैनल पे। तो आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और अगर वीडियो पसंद आए तो आप इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए, जिससे उनको भी पढ़ाई में फ़ायदा मिल सके। और हमारे चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।